नमस्कार फ्रेंड। तो आज हम शुरुआत करेंगे अकाउंट्स के अंदर, तो जिसमें आपका टैली भी कवर हो जाएगा। टैली में आपने देखा होगा कि जनरल एंट्री में जो क्वेश्चन होते हैं हमें जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, तो आपके ये टैली में भी काम आएंगे। यदि आप 11th कर रहे हैं तो 11th में भी आपकी जो भी जनरल एंट्रीज हैं वो आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें रूल क्या होता है हमारा जनरल एंट्री का। तो सबसे पहला हमारा जो रूल है वो हम असेट्स का रूल क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारी असेट्स होती है वो 2 टाइप की मानी जाती है। एक होती है करंट असेट्स और दूसरी होती है हमारी फिक्स असेट्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट असेट्स। तो करंट असेट्स क्या होती है? कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, मतलब वो असेट जो 1 साल के अंदर अंदर क्या होता है वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। तो वो असेट्स हमारी करंट असेट्स में आती है। जैसे मान लो कैश हो गया, कैश में क्या होता है कि कभी न कभी हम उसको कैश में, या फिर हमें कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं या फिर कुछ भी होता है तो हम आराम से कैश में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है जो हमारा कैश है कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। स्टॉक हो गया, मान लो हम सामान अपनी दुकान में रखते हैं तो आप भी जानते हो कि 1 साल से पहले वो सामान बिक जाता, तो ये भी क्या हो जाता है कहीं ना कहीं करंट असेट्स में आ जाता है। तो ऐसी बैंक हो गया, मान लो सपोज करो आज आपकी बैंक में 20,000 रुपीज़ ऐड हैं, हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपके में और भी बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। तो क्या होता है ये वो असेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर कम ज़्यादा होती रहती है, तो उसको हम किस में लेते हैं? इस कैटेगरी में, जिसे हम बोलते हैं करंट असेट्स। फिक्स असेट्स वो होती है जो लंबे समय तक चलती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नॉट कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, मतलब वो असेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होती है। जैसे हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 1 साल के अंदर अंदर थोड़ा ना बेचते हैं, उसको लंबे समय तक हम क्या करते हैं उसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाती है हमारी फिक्स असेट्स में आ जाता है। और जैसे फर्नीचर हो गया, चेयर हो गया, गेट हो गए हमारे, तो कार हो गई, व्हीकल हो गया, तो इस टाइप की सारी असेट्स हमारी फिक्स असेट्स के अंदर आ जाती है। तो चलिए और भी देखते हैं इसके अंदर और भी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेट्स के रूल की। तो हमारा जो रूल होता है असेट्स का इस तरीके से होता है। कुछ लोग अलग तरीके से कराते हैं, जैसे जो आया डेबिट कर दो, जो गया क्रेडिट कर दो, बट ये क्या है एक रट्टाफिकेशन हो जाता है। तो इसमें आप सिर्फ उसको रट्टा मार रहे हो। तो अगर आप उसका बेसिक क्लियर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो भी जनरल एंट्रीज आप करोगे तो वो आप आराम से उसको कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं असेट्स के रूल की। तो हमारा जो असेट्स का रूल कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी असेट्स बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। यदि हमारी कोई असेट्स है अगर वो कम हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा रूल कहता है। जो हमारी जनरल एंट्री का रूल होता है वो हमारा ये रूल होता है कि हमेशा डेबिट वाला ऊपर आता है, देन क्रेडिट वाला आता है, और क्रेडिट को हम 2 करके शो करते हैं, ठीक है। डेबिट को हम डेबिट करके शो करते हैं और क्रेडिट वाले को 2 करके शो करते हैं। और रूल होता है हमारा कि सबसे पहले डेबिट वाला आना है, फिर उसके बाद क्रेडिट वाला आएगा, ठीक है। तो असेट्स मैंने बता दिया आपको। जैसे कैश है, अगर सपोज करो आज मेरे पास 1,000 रुपये है, ठीक है, कल मेरे पास 2,000 हो जाते हैं, तो मेरी असेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो भी कैश है मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लो आज मेरे पास 1,000 रुपीज़ है, कल मेरे पास 500 हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो क्या हो गया, मेरे पास कैश चला गया। तो कैश हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे इस चीज़ में, ठीक है। तो आई होप आपको रूल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आगे क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं असेट्स के। असेट्स क्या होती हैं, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये हमारी सारी असेट्स होती है। जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती है जो छोटे समय के लिए अगर हम कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। डेटर वो होता है जिसको हमने उधार सामान बेचा और उससे हमें पैसे लेने हैं, तो वो हमारा डेटर के अंदर आ जाता है। अब जिससे पैसे लेने होते हैं वो हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि आज नहीं मिले कल तो देगा वो। तो हमारी जहाँ फ़ायदे वाली बात आ जाती है वहाँ पर हम असेट्स को लेते हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं असेट्स में आ जाएगा। फिर आगे है अकाउंट रिसीवेबल। वो पैसा जो हमें रिसीव होने वाला है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, असेट्स हो जाएगी। एक्रूड रेवेन्यू। एक्रूड रेवेन्यू वो होता है जो हमने क्या कर लिया है कि हमने कमा लिया है बट अभी मिला नहीं है, तो ये भी क्या है, हमने कमा तो लिया है, अभी नहीं दे रहा, बाद में देगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी असेट्स मानी जाती है। रिसीवेबल ये आप समझ चुके हो यहाँ पर।
तो अगला है इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी असेट्स मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आज हमने पे कर दिए, हो सकता है अगले महीने अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उससे बोल सकते हैं कि आप हमें या तो हमारे पैसे रिटर्न करिए या फिर हमारे लिए आप कुछ काम करिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आगे जाके हमारा इसका फ़ायदा ही होने वाला, तो ये भी असेट्स में आ जाता है। इन्वेंट्री को हम बोलते हैं स्टॉक, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी क्या होती है, असेट्स मानी जाती है। स्टॉक क्या होता है? जैसे सामान, तो हमारी दुकान में जितना भी सामान है आप उसको बेच के आराम से अपने पैसे कवर कर सकते हो, ठीक है, रिकवर कर सकते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी असेट्स में आ जाता है। अगला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो पैसा जो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो ये भी असेट्स में आ जाता है। लैंड हो गया, ये भी असेट्स है। बिल्डिंग हो गई। लैंड होता है खाली जगह, खाली जगह देखी होगी आपने, अगर मान लो किसी के पास खाली ज़मीन है तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी असेट्स में आ जाती है। बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग भी हमारी असेट्स में आ जाती है। इक्विपमेंट हो गया, ये भी हमारी असेट्स आ जाती है। और व्हीकल हो गए, जो भी हमारी गाड़ी होती है वो हमारी असेट्स होती है। फर्नीचर भी हमारी असेट्स में आ जाता है, जैसे चेयर, कुर्सी, टेबल, तो ये सब क्या होता है, हमारी असेट्स में आ जाता है। मशीन हो गया, मशीन भी हमारी असेट्स में आ जाती है। फर्नीचर है, चेयर है, कार है, तो ये सब हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। तो इनका सिंपल रूल है, अगर ये बढ़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डेबिट करना पड़ेगा। अगर ये घटेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेबिट कब होंगे? सपोज मेरे पास कैश है, किसी ने पैसे मुझे और दे दिए, तो मेरा क्या हो गया, पैसा बढ़ गया, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, कैश को डेबिट करूंगा। ठीक इसी प्रकार से आज मेरे पास पैसे हैं, कल मैंने किसी को पेमेंट कर दी तो मेरे पास पैसा चला जाएगा, तो पैसे कम होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा ये रूल यहाँ पर काम करेगा। ऐसी हमारी बिल्डिंग है, सपोज करो मेरे पास पहले एक बिल्डिंग थी बट मैंने एक और ख़रीद ली, अब मेरे पास बिल्डिंग 2 हो गई, तो बिल्डिंग मेरी बढ़ गई। तो सिंपल है, बिल्डिंग बढ़ेगी तो मैं डेबिट करूंगा, और यदि बिल्डिंग को मैं बेचूंगा तो बिल्डिंग मेरी कम हो जाएगी तो हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारा ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परचेज एनी असेट्स। यदि हम किसी असेट्स को खरीदते हैं तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, हम वो देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्री को। तो पहली एंट्री हमारी फर्नीचर परचेज फॉर कैश। कहने का मतलब है हमने फर्नीचर खरीदा है और हमने कैश दिया है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारी फर्नीचर है, ये भी असेट्स है, और जो हमारा कैश है ये भी असेट्स है। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, तो इसको भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, तो फर्नीचर मेरी असेट्स है, असेट्स बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? क्योंकि मैं उसको परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्नीचर मेरी असेट्स है, यदि असेट्स इंक्रीज हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ठीक इसी प्रकार से आप देख पा रहे हो मैंने फर्नीचर खरीदा है तो मैंने किसी को पैसे पे किए होंगे, मतलब मैंने किसी को पैसे दिए होंगे, तो कैश भी हमारी असेट्स है, और ये वाली असेट्स कम हो रही है, असेट्स कम होगी तो क्रेडिट करेंगे। तो जो इसकी एंट्री बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। आप देख पा रहे हो यहाँ से फर्नीचर असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको डेबिट किया हुआ है। और कैश भी हमारी असेट्स है बट ये क्या है, कम हो रही है, और कम होगी तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, तो सिंपल है, यहाँ पे बिल्डिंग हमने खरीदी हुई है तो बिल्डिंग हमारी असेट्स है, ये भी इंक्रीज हो रही है तो हम इसको डेबिट करेंगे। और कैश भी हमारी असेट्स है बट ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग के बदले हम क्या कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, तो पैसे हमारी असेट्स है, असेट्स कम होगी तो क्रेडिट। तो जो इसकी एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये हमारी एंट्री करेक्ट है। तो इस तरीके से आप एंट्री को बनाओगे। आगे है हमारे पास लैंड परचेज फॉर कैश, मतलब हमने ज़मीन खरीदी कैश में, तो सिंपल है, लैंड हमारी असेट्स है और असेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे, और कैश हमारा यहाँ पर कम हो रहा है, तो कैश कम होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। तो उसकी एंट्री बनेगी हमारे पास लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लैंड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास पहले कुछ भी ज़मीन नहीं थी, अब हमने ज़मीन को खरीदा तो लैंड इंक्रीज हो गया, तो लैंड बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे। और यहाँ पर हम कैश में हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश मेरी असेट्स है, कैश कम हो रहा है, कैश कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री हमारी इस तरीके से फॉलो होगी। आगे है इसी के अंदर काव परचेज। तो हमने क्या करा है, एक काव खरीदी है कैश में 160, मतलब 1,60,000 की हमने एक
काव खरीदी, मतलब एक गाय खरीदी, तो इसकी जो एंट्रीज होती हैं ध्यान रखना, जीवित असेट्स हम खरीदते हैं, मतलब वो असेट्स जो जिंदा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक। ठीक है, तो ये भी हमारी असेट्स है। अब ये इंक्रीज हो रही है तो हम इसको डेबिट करेंगे, और कैश हमारा कम हो रहा है, और कैश हमारा कम होगा तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हमारी बनेगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर गाय नहीं थी, बट हमने क्या करा, यहाँ पर एक गाय खरीद ली, तो लाइव स्टॉक इसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और कैश हम यहाँ पर दे रहे हैं तो कैश हमारी असेट्स है, असेट्स कम होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हीकल परचेज फॉर कैश, गाड़ी हमने खरीदी है, कैश में खरीदी है, तो व्हीकल हमारी असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, और कैश हम यहाँ पर पे कर रहे हैं तो कैश भी असेट्स है, असेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से। तो व्हीकल आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये डेबिट करी है हमने, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम इसको परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने पैसे दिए हुए हैं तो पैसे हमारी असेट्स है, असेट्स कम होगी तो क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। चेयर परचेज, आपने चेयर खरीदी कैश में, तो हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये हमारी असेट्स है। ठीक है, तो असेट्स इंक्रीज हो रही है, असेट्स बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और कैश में आपने खरीदी है तो पैसे दिए होंगे, पैसे कम होंगे तो क्रेडिट करोगे। तो इसकी एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से। तो चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, आप देख पा रहे हो यहाँ पर चेयर डेबिट हो रही है, क्यों, क्योंकि वो बढ़ रही है, और कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री बनेगी। आगे है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें सोल्ड की एंट्री। यदि हम किसी को सोल्ड करते हैं कोई असेट्स, तो किस तरीके से आप इसकी एंट्री करोगे। तो इसकी पहली एंट्री है बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश, हमने बिल्डिंग को बेच दिया और उसके बदले हमें उससे पैसे मिले, तो पैसे हमारी, सबसे पहले हमें देखना है हमारे पास क्या आया है, तो हमारे पास क्या आया है, कैश आया है, तो कैश हमारी असेट्स है, असेट्स डेबिट हो रही है तो हम इसको डेबिट करेंगे, और बिल्डिंग हमारे से चली गई है तो बिल्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने बिल्डिंग बेची और हमें उससे कैश मिला है, तो कैश हमारी असेट्स है और कैश को हम डेबिट करेंगे, और बिल्डिंग यहाँ से हमारे पास चली गई है क्योंकि हमने सोल्ड कर दी है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारे पास कम हो गई, बिल्डिंग कम होगी तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कैश हमारा डेबिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने बिल्डिंग बेची और हमारे पास पैसा आ रहा है, तो पैसे को मैंने डेबिट किया, और कैश हमारा, बिल्डिंग हमारी कम हो रही है, और बिल्डिंग कम होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। आगे है इसके अंदर लैंड सोल्ड, हमने ज़मीन बेची कैश में, तो हमारे पास पैसा आएगा तो हम पैसे को डेबिट करेंगे, और लैंड हमारी असेट्स है, असेट्स कम हो रही है तो हम क्रेडिट। तो आप देख पा रहे हो कैश भी असेट्स है, कैश बढ़ रही है तो हम डेबिट करेंगे, और लैंड हम क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, और लैंड कम होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, क्योंकि ज़मीन हमने बेच दी तो ज़मीन कम हो गई, और कैश हमारे पास आया तो कैश हमारी असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, जब भी आप एंट्री करोगे तो आपको ये मान के चलना है कि जो भी आप एंट्री कर रहे हो वो आपने खुद की हुई है। जैसे मैंने लैंड को क्या किया, यहाँ पर सोल्ड किया है, तो हमेशा यही मानना कि जो भी आप कर रहे हो तो ये आपने किया हुआ है, तभी आप इसमें एंट्री बना पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, तो सिंपल है, यहाँ पर देखो हमने मशीन बेची कैश में, तो हमारे पास पैसे आएंगे और मशीन हमारी कम हो जाएगी, तो हमारी जो एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन हमसे चली गई तो मशीन को हमने माइनस कर दिया, और यहाँ पर 2 करके हमने इसको शो कर दिया, और कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश हमारी असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे। आगे है काव सोल्ड, तो हमने गाय को बेच दिया कैश में, तो सिंपल है, हमारे पास पैसे आएंगे और लाइव स्टॉक हमारा कम हो जाएगा, तो लाइव स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बता सकते हो, ये दोनों ही हमारी असेट्स है, जो बढ़ेगी हम उसको डेबिट करेंगे और जो घटेगी हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से। तो हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक, तो इस तरीके से हमारी एंट्री काम करेगी। तो कैश हमारी असेट्स है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कैश बढ़ रही है इसलिए हमने इसको डेबिट किया हुआ है, और लाइव स्टॉक हमने क्या करा, लाइव स्टॉक को सोल्ड कर दिया, तो लाइव स्टॉक हमारी असेट्स है, असेट्स कम होगी तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। आगे है काव सोल्ड फॉर कैश, काव हमने बेची कैश में। ठीक है, तो सिंपल है, इसकी यही एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक। तो सिंपल है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कैश बढ़ रहा है और लाइव स्टॉक हमारा कम हो रहा है। आगे है
चेयर सोल्ड, चेयर हमने बेची कैश में, तो हमारे पास पैसा आएगा और चेयर हमारी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैश हमारी एसेट्स है, बढ़ेगी तो डेबिट, और चेयर हमारी एसेट्स है, ये कम हो रही है क्योंकि हम बेच रहे हैं, तो ये हमारी एसेट्स है, एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट। तो हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू चेयर, तो कैश बढ़ रहा है, चेयर कम हो रही है। आगे है व्हीकल सोल्ड फॉर कैश, तो हमने व्हीकल बेचा कैश में, तो सिंपल है, पैसे हमारे पास आएंगे और व्हीकल हमारी चली जाएगी, तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हीकल। तो हमारी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैश बढ़ रहा है, हमने डेबिट किया है, और व्हीकल कम हो रही है तो हमने इसको क्रेडिट किया है। आगे है टेबल सोल्ड फॉर कैश, टेबल हमने बेचा कैश में, तो हमारे पास पैसे आएंगे और टेबल हमारी चली जाएगी, तो कैश हम डेबिट करेंगे और टेबल को क्रेडिट। तो इस तरीके से हमारी एंट्री कुछ बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट और टेबल क्रेडिट हो जाएगी। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही।